स्वागत है आपका आज के इस ख़ास एपिसोड में। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की। देखिए, एक तरफ अमेरिका दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र और दूसरी तरफ है हमारा भारत, जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। आज यानी कि 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस के मौके पर हम इन दोनों देशों के लोकतंत्रों की तुलना करेंगे। समझेंगे कि दोनों में क्या समानताएं हैं, क्या फ़र्क है और एक दूसरे से ये क्या सीख सकते हैं। अब देखिए, चूंकि ये एक साहित्यिक पॉडकास्ट है, तो यहाँ पर मैं एक छोटी सी कविता भी आपको सुनाऊंगा, जिसका विषय इन्हीं दो महान संविधानों पर आधारित है। तो चलिए इस लोकतंत्र के सफ़र की शुरुआत करते हैं। अमेरिका का लोकतंत्र शुरू हुआ सन 1776 में, जब वहाँ स्वतंत्रता की घोषणा हुई, और फिर 1789 में उनका संविधान लागू हुआ। ये संविधान आज भी दुनिया का सबसे पुराना और अभी भी लागू संविधान है। अब हम आते हैं हमारे भारत पर। हमारा लोकतंत्र शुरू हुआ सन 1947 में, जब हमें आज़ादी मिली, और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान दुनिया का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें 448 आर्टिकल्स हैं, 12 अनुसूचियां और 100 से ज़्यादा संशोधन शामिल हैं। और उसी जगह अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका का एक्चुअली काफ़ी छोटा लिखित संविधान है, और इसमें कुल अभी तक पिछले इतने सारे वर्षों में सिर्फ 27 संशोधन हैं। संशोधन हालांकि उतना आसान नहीं होता, वो पूरी प्रक्रिया, पूरी प्रणाली काफ़ी जटिल होती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि भारत और अमेरिका के लोकतंत्र में क्या समानताएं हैं और क्या फ़र्क है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं समानताओं की। देखिए, दोनों ही देश संघीय ढांचे पर चलते हैं, यानी राज्यों और केंद्र का अलग अलग अधिकार होता है। दोनों में शक्तियों का विभाजन है, जैसे कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। ये तीनों अलग अलग शक्तियां हैं, और ये दोनों ही देशों में समान रूप से कार्य करती हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों में चुनाव पूरी तरह से स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होते हैं। अगर हम कंट्रोवर्सीज की बात ना करें, तो ये बिल्कुल सच है कि दोनों ही देशों में बहुत ही निष्पक्ष रूप से चुनाव होते हैं। अब फ़र्क की बात करते हैं। देखिए, सबसे बड़ा जो फ़र्क है वो है नेतृत्व का। अमेरिका में राष्ट्रपति एक साथ राष्ट्र प्रमुख या हेड ऑफ स्टेट और सरकार का प्रमुख, हेड ऑफ गवर्नमेंट, दोनों होता है। लेकिन भारत में राष्ट्रपति सिर्फ औपचारिक रूप से प्रमुख होता है, असली ताकत प्रधानमंत्री के पास होती है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो चुनाव प्रणाली का। अमेरिका में मुख्यतः 2 पार्टियों का ही दबदबा है, डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी, जबकि भारत में बहुदलीय प्रणाली है, जिसमें क्षेत्रीय पार्टियां भी बड़ी भूमिका निभाती हैं। और तीसरा जो सबसे बड़ा फ़र्क है वो है विविधता का। अमेरिका में नस्ल और धर्म की विविधता प्रमुख है, जबकि भारत में भाषा, धर्म, जाति और संस्कृति की अद्भुत विविधता है। क्या आप सोच सकते हैं कि भारत में हर 5 साल में करीब 90 करोड़ लोग वोट देते हैं। ये दुनिया का सबसे बड़ा चुनाव है। तो अब बात करते हैं दोनों देशों के सामने जो उनकी चुनौतियां हैं और उनकी जो सफलता है उसके बारे में। देखिए, कोई भी लोकतंत्र परफेक्ट नहीं होता, चुनौतियां हर जगह होती हैं। अब यहाँ पर देखा जाए, अमेरिका में आजकल जो राजनीतिक ध्रुवीकरण है, जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन है, ये एक बड़ा मुद्दा है। नस्लीय असमानता और गन वायलेंस जैसी समस्याएं भी बनी हुई हैं। हमारे यहाँ जाति आधारित राजनीति, चुनावी सुधार और कभी कभी धार्मिक ध्रुवीकरण भी बड़ी चुनौतियां उभर कर सामने आती हैं। साथ ही इतने बड़े और विविध देश को एकजुट रखना अपने आप में एक बड़ी बात है। अगर मैं ये कहूँ कि दुनिया का शायद ही ऐसा कोई देश होगा जो इतनी डाइवर्सिटी होने के बावजूद पिछले इतने सालों से अपने लोकतंत्र को मजबूती से बनाए हुए है, प्रजातंत्र को मजबूती से बनाए हुए है। ये भारत के अलावा कहीं और संभव नहीं है। तो अब दोनों देशों की सफलता पर भी थोड़ा गौर करना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने 240 से भी ज़्यादा सालों से
लोकतंत्र को बनाए रखा है, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और भारत ने इतनी डाइवर्सिटी, इतनी विविधता के बावजूद लोकतंत्र को मजबूत बनाए रखा है, ये भी बड़ी बात है। यहाँ हर 5 साल में सत्ता का एक शांतिपूर्ण हस्तांतरण होता है। ये पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल है। अब ये थोड़ा सा ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये दोनों लोकतंत्र, प्रजातंत्र एक दूसरे से क्या सीख सकते हैं। पहले बात करते हैं भारत की। देखिए, भारत अमेरिका से ये सीख सकता है कि यहाँ की संस्थाएं जैसे न्यायपालिका और मीडिया बहुत ही स्वतंत्र और सशक्त है, बहुत ही पावरफुल है। और ये मानना पड़ेगा कि हमारे यहाँ जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है या जो मीडिया का कंट्रोल है, किसी भी जो भी गवर्नमेंट में रहेगा, उस गवर्नमेंट का मीडिया पे काफ़ी मजबूत कंट्रोल रहता है। अब वहीं अमेरिका भारत से ये सीख सकता है कि कैसे विविधता को स्वीकार कर उसे ताकत बनाया जाए। ये भारत मेरे ख्याल से सिर्फ अमेरिका ही नहीं, पूरी दुनिया को सिखा सकता है। दोनों देशों के लिए सबसे बड़ी बात है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज़ और भागीदारी, यही असली ताकत है। गणतंत्र दिवस के इस मौके पर हमें ये याद रखना चाहिए कि लोकतंत्र सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, बल्कि ये हमारी उम्मीदों और हमारे सपनों का प्रतीक है। और इन सपनों को सबसे खूबसूरती से शब्दों में पिरोया जा सकता है, एक कविता के जरिए। और मैं गणतंत्र दिवस पर आप सबको ढेरों बधाइयों के साथ अपनी इस एक छोटी सी कविता के साथ इस एपिसोड का अंत करता हूँ। सुनिए, कविता का शीर्षक है संविधान, एक सबसे पुराना, एक सबसे विशाल। घने जंगलों से गुजरे तंग गलियों तक, सपनों में पलता पलकों के खुलने तक। हर दिल साहस की असंख्य कहानी कहते हैं, यहाँ स्वातंत्र्य और न्याय आपस में मिलते हैं। एक सबसे पुरातन पर्वत सा खड़ा है, जनपथ प्रकाशित तारों सा जड़ा है, दूजा विशाल सागर सा अनंत अटल, विविधता की जटिलता पर कितना सरल। एक सबसे पुरातन पर्वत सा खड़ा है, जनपथ प्रकाशित तारों सा जड़ा है, दूजा विशाल सागर सा अनंत अटल, विविधता की जटिलता पर कितना सरल। आशा से बंधे हैं फिर भी मीलों दूर, ये दोनों लोकतंत्र हैं दुनिया के नूर। आशा से बंधे हैं फिर भी मीलों दूर, ये दोनों लोकतंत्र हैं दुनिया के नूर। कांटों की राह पर संघर्ष के गीत गाते, हर जन की आस प्रीत की रीत निभाते। इनकी लोक शक्ति है विश्व का आधार, स्वतंत्रता का दीप रहे इसी से उजियार। जन द्वारा जनहित में हर युग का आधार, संविधान का विधान करे हर बाधा को पार। संविधान का विधान करे हर बाधा को पार, संविधान का विधान करे हर बाधा को पार। तो दोस्तों, ये था हमारा एक छोटा सा एपिसोड। और अगर आपको लगता है कि YouTube के समंदर में ये जो 2-3 छोटी मोटी बूंदें हम डालते रहते हैं, अगर दे मेक अ डिफरेंस, दे वर्थ योर टाइम, प्लीज़ हमको सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। अगर आपको कुछ और चीज़ें इस चैनल के माध्यम से आपको आप चाहते हैं कि हम उसमें लाएं, तो कमेंट करके हमको बताइए। और शेयर ज़रूर करिए, क्योंकि आप जब शेयर करेंगे, आप जब सब्सक्राइब करेंगे, तो इससे हमारा उत्साह बढ़ेगा और हम इसी तरीके के थोड़े इंटरेस्टिंग, थोड़े बोरिंग एपिसोड आप लोगों के लिए लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।